धर्म पर सियासी कूच हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले धर्म पर मोर्चाबंदी हो रही है। नए कानून की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड पर नया कानून ला रही है। नए कानून में वक्फ को मिले अकूत अधिकारों पर अंकुश लगाया जाएगा। उधर असम में हेमंत बिस्वा की सरकार लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद पर भी कानून ला रही है। चुनावी राज्य महाराष्ट्र बीजेपी धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के पक्ष में है। बीजेपी के कुछ नेता इस नए कानून के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं धर्म पर हो रही धुआंधार सियासत पर आज 1 और 11 में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात वक्फ बोर्ड की करेंगे। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है, वो वक्फ की मानी जाती हैं। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वो तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। 1955 से वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकार मिले थे, लेकिन अब वक्फ बोर्ड पर कानूनी नकेल की तैयारी है। मकसद है वक्फ की संपत्ति का सही और गरीब मुसलमानों के हक में इस्तेमाल करवाना, और इसके लिए केंद्र सरकार कानून में बड़े संशोधन करने जा रही है। ओवैसी वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। ये अमेंडमेंट्स लाने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। हेमंता लव जिहाद पर उबल रहे हैं। इलेक्शनर সময়ত আমি লাভ জেহাদৰ কথা কৈছিল। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম, য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। महाराष्ट्र में धर्मांतरण पर कानूनी बंदिश की मांग उठ रही है। हिंदुओं की जनसंख्या कम करने का कार्यक्रम ये इनका माध्यम, ये जिहादियों के माध्यम से शुरू है। उनको ये देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है 2047 तक। और ये सब यूं ही नहीं हो रहा। देश की राजनीति में धर्म पर धुआंधार नए तेवर के साथ तेज होता दिख रहा है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड पर नया कानून ला रही है। असम सरकार लव और लैंड जिहाद पर कानून बना रही है। महाराष्ट्र में धर्मांतरण पर कानून लाने का प्रयास चल रहा है। यूपी में लव जिहाद पर कानून अभी अभी पारित हो चुका है। देश भर में 8 राज्यों में लव जिहाद पर कानून बन चुका है। इन सब में सबसे बड़ी कड़ी है वक्फ बोर्ड पर कानूनी शिकंजे की। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने की तैयारी कर चुकी है। संसद में इसी हफ्ते इस संबंध में बिल पेश किया जा सकता है, जिसमें वक्फ बोर्ड एक्ट में कई तरह के संशोधन किए जा रहे हैं। कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में 40 संशोधनों पर मुहर लगाई है। नए प्रावधानों के तहत वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव होगा। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। विवादित पुरानी संपत्तियों का फिर से सत्यापन होगा। जिलाधिकारियों के पास संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा। वक्फ के पैसे गरीब मुसलमानों पर खर्च हों, ये सुनिश्चित किया जाएगा। 70 सालों से वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार रहे। वक्फ बोर्ड जिसे चाहे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। वक्फ को इसके लिए कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। अगर कोई दावेदार है तो संपत्ति साबित करने की जिम्मेदारी उसकी है। वक्फ के खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। शिकायत सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही की जा सकती है। वक्फ बोर्ड के फैसले को भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। फैसले को वक्फ ट्रिब्यूनल में ही चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड की अकूत और असीमित अधिकारों पर अंकुश लगने जा रहा है। आज तक ब्यूरो। वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव को बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है, और इसीलिए इस पर जुबानी मोर्चाबंदी खूब हो रही है। बीजेपी के पास हिंदू, मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी के नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति
केवल उर्दू के शब्द नजूज को लेकर के पूरा आपका पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। जब सरकार घबराती है तब तक हिंदू मुसलमान विवाद सामने है। अभी तक कोई पुष्टिकरण नहीं हुआ है कि ये वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट आएगा कि नहीं आएगा। कोई मंत्री ने आकर खुलकर इस पर चर्चा नहीं की है। उनकी सोची समझी रणनीति हो गई है कि जैसे ही उनसे तीखे सवाल पार्लियामेंट में पूछे जाए, आम जनता उनसे कहे, वैसे ही वो एक शगुफा छोड़ देते हैं कि डीरेल करने का बिल आता है तो आप उसका समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे? बिल आने तो दो, अमेंडमेंट्स देखने तो दो, हमें समझने तो दो। ये जो वक्फ व्यवस्था है या जो वक्फ सिस्टम है, उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट, मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो न तो मुल्क के लिए बेहतर है और न मजहब के लिए बेहतर है। और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्फ के लिए भी बेहतर है और वक्त के लिए भी जरूरी है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और संतोष भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सबसे पहले कि आज ये बिल कब सरकार ला सकती है और 40 संशोधन को लेकर क्या है? क्या कोर्ट जाने का जो रास्ता है वो भी इसमें रखा जाएगा? महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी बातें आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल 40 संशोधन है और इन सभी संशोधनों के अनुसार ये कहा जा सकता है कि जो एपीलेट कोर्ट है वहां जा सकते हैं, और जो भी वक्फ बोर्ड की कमेटी है जो ये तय करती है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है या नहीं है, उसमें सरकारी अधिकारियों की नुमाइंदगी जो है वो दिखाई देगी, जिसमें डीएम, रेवेन्यू ऑफिसर, एसडीएम जो है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। वो तय करेंगे सरकारी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर कि ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है या नहीं है। बहरहाल ये सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया है कि ये आज ही इस बिल को जो है लोकसभा या राज्यसभा में सरकार जो है वो इंट्रोड्यूस करेगी, या फिर जो है अगले 2-3 दिन के अंदर जो है सरकार इसको संसद के दोनों सदनों में लेकर आ जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है, सरकार की तरफ से कैबिनेट में शुक्रवार को इस बिल को जो है वो मंजूरी दे दी गई है। 40 संशोधन है और इन संशोधनों के जरिए सरकार ये जरूर चाहेगी कि वक्फ बोर्ड के पास जो लैंड बैंक है उसके ऊपर जो डिस्प्यूट है उनको लेकर जो है वो क्लैरिटी आए, और जो भी अनिवार्य सत्यापन है वो जमीन पर होना चाहिए, क्योंकि 9,40,000 एकड़ लैंड जो है वो वक्फ बोर्ड के बाद है। जो रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा लैंड बैंक है वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब देखना यह है कि 2013 में वक्फ बोर्ड को जो है ज्यादा अधिकार देने का काम जो है वो यूपीए सरकार ने किया था, और इन 40 संशोधनों के जरिए जो है वक्फ बोर्ड के जो अधिकार है उसको कम करने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सरकार जो है अपने तीसरे कार्यकाल में करने जा रही है। लौटेंगे आपके पास। संतोष भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इससे कुछ भी हल नहीं होने वाला है, सरकार की जो है संपत्ति पर नजर है। इन सब दावों में कितना दम है? क्योंकि अगर बिल आ जाएगा, कोई बिल पारित होता है तो आपके पास पूरा एक पॉइंट वाइज प्रोसीजर होता है कि कैसे उस संपत्ति को हैंडल करना है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? देखिए, विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में तो वक्फ की संपत्तियों की गड़बड़ी को लेकर के सीबीआई जांच तक हो रही है। तमाम ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि बिल्डर्स को बेच दिया गया, और वक्फ बोर्ड है वो कहते हैं कि हमारे पास आमदनी का जरिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1,30,000 वक्फ की प्रॉपर्टियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जब आमदनी की बात होती है तो कहते हैं कि इसके ऊपर कब्जा हो गया है, हमको किराया नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वक्फ के अंदर जो प्रॉपर्टीज आती हैं उसका जो प्रोसीजर है वो मनमाने ढंग से है। वक्फनामा, वसीयतनामा या सर्वेयर, ये 3 प्रोसेस के जरिए ही कोई भी प्रॉपर्टी वक्फनामे में आ जाती है, वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाती है। लेकिन वक्फ बोर्ड पर अगर मैं कहूं कि मेरी प्रॉपर्टी गलत तरीके से वक्फ में दर्ज हो गई है तो उसकी अपील नहीं है। उसकी अपील कौन करेगा? वक्फ बोर्ड ही करेगा। अगर वक्फ बोर्ड मेरी अपील को खारिज कर देगा तो उसकी सुनवाई किसी भी अदालत में नहीं हो सकती है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी और असीमित ताकत की दे रखी है यूपीए सरकार में, उसी पर काउंटर करने के लिए उन्हीं असीमित ताकत
आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इन सब पर सियासत चल रही है। धर्मगुरु भी क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। वक्त की कुछ जमीनें हैं तो उस पर भी यही बताया गया होगा नाजायज कब्जा है या जो कुछ, तो उस पर भी से मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जब विधायक कभी सामने आएगा, अब जैसे नजूल को विधेयक लेकर के आना गलत नहीं है, लेकिन उसको गंभीरता से देखा नहीं गया कि इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये वक्फ बोर्ड का प्रकरण है, अभी ये हमारे सामने नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं और वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा भी हुई है, तमाम लोग कब्जा किए हैं। अब सरकार जब लाती है तो क्या लाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। तो ये अमेंडमेंट्स लाने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं।